Hello students, welcome back to your YouTube channel SK Nursing Study. So today I'll be discussing on the topic selection and care of play materials, and these selections and care we will discuss according to the age of the child, culture of child, like and dislikes, intelligence. So let's discuss the topic without any delay. So students, today we will discuss about selection and care of play materials. So selection of play materials that depends upon age of the child, abilities of the child, interest of the child, culture of child, experience, likes and dislikes, personality and intelligence of the child. Right? So we can't say that कि अगर हम बोलें कि बच्चे को कुछ भी उठा के दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो जब हम प्ले मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा प्ले मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड, कि वो इन्फेंट को दे रहे हैं, टोडलर को दे रहे हैं, प्री स्कूलर के लिए है, स्कूल गोइंग के लिए है, किसके लिए है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें परचेज करना होगा प्ले मटेरियल। ऐसे ही एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग, बच्चे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग हमें प्ले सेलेक्ट करना है। सो अब प्ले मटेरियल्स जो हैं उनमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज सेफ। अब जो प्ले मटेरियल आप चूज़ कर रहे हैं वो बच्चे के लिए सेफ होना चाहिए, वो वॉशेबल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो उसे ज़्यादा टाइम मुंह में डाल लेता है, राइट। सो या फिर गंदा कर देता है, तो वो वॉशेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए कि बच्चा उसे आसानी से उठा सके, सिंपल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक बच्चा जो है उसे अपने पास रख सके, लॉन्गिविटी होनी चाहिए, ईजी टू हैंडल एंड नॉन ब्रेकेबल होने चाहिए। ठीक है, अब नॉन ब्रेकेबल का मतलब क्या है कि उसमें अगर ब्रेकेबल होगा तो चांसेस हो जाते हैं कि बच्चा वो चीज़ मुंह में डाल लेता है। ठीक है, सो इसीलिए क्या है, ब्रोकन जो टॉयज होंगे दैट शुड नॉट बी गिवन टू द चाइल्ड एज इट कैन कॉज हार्म टू द चाइल्ड। सो नेक्स्ट इज नो टॉक्सिक पेंट्स। तो अब वैसा कोई आप टॉय नहीं दोगे जिसमें कोई पेंट लगा हो। देन नॉट कॉस्टली, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दोगे, क्योंकि वो बच्चा जो है वो कुछ समय के लिए ही खेलता है, तो उसे एक्सपेंसिव टॉयज कभी भी देने नहीं चाहिए। नॉट इनफ्लेमेबल एंड नॉट एक्सेसिव नॉइजी, और ना ही ज़्यादा जो है वो नॉइस वाला होना चाहिए। सो आपने ध्यान रखना है कि प्ले मटेरियल जो है दैट शुड नॉट मेक एक्सेस नॉइस, सो विच कैन और विच मे डैमेज हियरिंग और कॉजेस नुएसेंस टू अदर्स। ठीक है, सो दूसरों के लिए भी वो नॉइस जो है वो ज़्यादा, उनको भी हियरिंग प्रॉब्लम्स ना हो जाएं, खुद को भी और दूसरों को भी। तो इसीलिए क्या है, हमें ऐसा टॉय प्रेफर करना है जो नॉइस प्ल्यूशन ना करता हो। देन टॉय आप ऐसा दोगे जो रियल एक्सपीरियंसेस के बेस्ड होगा, अट्रैक्टिव हो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब जैसे अगर आप ब्लॉक्स दे रहे हो तो दैट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड, ना, अकॉर्डिंग टू द एज यू हैव टू सेलेक्ट, जिसमें बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश करता है उससे। एंड ऑफर प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू द एज यू कैन गिव पजल्स ऑल्सो टू द चाइल्ड, सो दैट वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीख जाए। सो नेक्स्ट इज अवॉइड एरोज फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 5 years। आपने एरोज जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं देनी है बच्चों को, सो दैट कई बार वो आंख में लग जाती है, तो ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए प्रेफरेबल नहीं होती है। नो शार्प एजेस शुड बी गिवन, नो शार्प एजेस प्ले मटीरियल्स शुड बी गिवन टू द child. Then playthings with electrical plugs should be avoided. Only children over 8 years of age should be permitted to use them. ठीक है, सो उससे बिलो जो बच्चे होंगे उनको हमने इलेक्ट्रिकल प्लग्स जो हैं उनको हमने बंद करके ही रखना है, सील करके ही रखना है, सो दैट बच्चे उसमें जाके अपनी जो फिंगर्स हैं वो पोक ना कर ले, राइट। सो अदरवाइज इलेक्ट्रिकल शॉक कैन हैपन।
सो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन रिलेशन टू प्ले। पहला था कि हमने प्ले मटेरियल्स जो है उनमें कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चे जो प्ले मटेरियल आप चूज़ कर रहे हो वो सेफ़ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, सिंपल, ड्यूरेबल, ईजी टू हैंडल और ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही आप जो स्मॉल पार्ट्स वाले जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं, वैसा आप नहीं लोगे टॉय, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ब्रेकेबल हो जाता है और ब्रेक करने के बाद वो छोटे छोटे बीड्स जो हैं बाहर निकलते हैं और बच्चा उसे इनगल्फ कर सकता है। तो ऐसे क्या होगा, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो नॉन टॉक्सिक पेंट्स वाले टॉयज़ नहीं लोगे, कॉस्टली नहीं लोगे, जो ज़्यादा शोर करते हैं वो नहीं लोगे। रियलिस्टिक बेस्ड प्ले मटीरियल्स जो है वो हमने ज़्यादा परचेज़ करने हैं, अट्रैक्टिव होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस्ड होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्लग्स या इलेक्ट्रिकल ऐसे प्लग्स वाले टॉयज़ नहीं लेने हैं, राइट। सो उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी पेरेंट्स की इन रिलेशन टू प्ले। सबसे पहले पेरेंट्स शुड अवॉइड इम्पल्स ऑफ बाइंग टॉयज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द मास मीडिया, राइट। सो पेरेंट्स जो हैं उन्होंने वो टॉयज़ बाय नहीं करनी है जिसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देखी हो। ठीक है, कई बार क्या होता है हम फेसबुक देख लिया, इंस्टा देख लिया, उस पर एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा देख ली और उससे ही ज़्यादा वो इम्पल्स में आ जाते हैं कि यार वी हैव टू टेक बाय दिस टॉय फॉर आवर चाइल्ड। ठीक है, तो आप वो वाला टॉय परचेज करेंगे जो आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है। जो मैंने अभी अबव मेंशन क्राइटेरिया है ना, मैंने अभी मेंशन किया ऊपर क्राइटेरिया, उस चीज़ को फॉलो करोगे। अपने बच्चे की एज देखोगे, आप अपने बच्चे के लिए सेफ्टी मेजर सबसे पहले फॉलो करोगे। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने एडवर्टाइजमेंट में देख ली और आप झट से कह देंगे कि यस ये तो मेरे बच्चे के पास होना चाहिए, राइट। So then supervision during play is important to prevent accidental injury as I have to taught you prior। मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज़ के बारे में कि फॉरेन बॉडी के एस्पिरेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है। तो सुपरविजन इज़ वेरी वेरी नीडेड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्लग, जैसे भी आपको पहले भी बताया कि ऐसी चीज़ नहीं करनी है। ओनली कुछ प्ले ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स ही होते हैं, तो इसीलिए एक्सीडेंटल इंजरी के चांसेस जो है वो प्रिवेंट करने हैं। देन सेट रूल्स फॉर प्ले, राइट। सो रूल्स जो हैं वो आप सेट करेंगे अपने बच्चे के लिए। देन टीच द चिल्ड्रन हाउ टू यूज़ एंड स्टोर टॉयज़। सो आपने अपने बच्चे को, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टीच करना है कि उन्होंने अपने टॉयज़ को कैसे यूज़ करना है और कैसे उन्होंने स्टोर करना है अपने टॉयज़ को। और एक फिक्स्ड प्लेस आपने रख देनी है कि आप खेलने के बाद अपने टॉयज़ सभी को यहीं सेफली स्टोर करेंगे। डोंट कीप द टॉयज़ ऑफ डिफरेंट एजेस एट सेम प्लेसेस। सो एक ही प्लेस पे डिफरेंट एज के टॉयज़ जो हैं वो आप नहीं रखेंगे। पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो एज ग्रुप बच्चे का है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो टॉयज़ हैं उनको सॉर्ट करके वहाँ पे रखेंगे। देन इस चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट द फॉलोइंग। अब आप अपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे। सो करेक्ट यूज़ ऑफ टॉयज़, कि आपका बच्चा जो है वो उसने टॉयज़ का यूज़ जो है वो कैसे करना है, राइट। सो पेरेंट्स ओनली शुड एक्सप्लेन द डायरेक्शन फॉर यूज़ एंड द कॉशन लेबल्स। तो कई बार क्या होता है कि टॉय के ऊपर ही लिखा होता है कि ये किसके क्या कॉशन है। ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ों का इसमें परहेज़ करना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन जो हैं उनको आप यही बताएंगे कि आपने इन टॉयज़ को कैसे करेक्टली यूज़ करना है। देन सेफ स्टोरिंग ऑफ टॉयज़ के बारे में आप बताएंगे अपने बच्चे को कि एक स्पेस देंगे जिसमें आपने बताना है कि यही यही इस स्पेस में ही आपने सारे टॉयज़ जो है आपने स्टोर करने हैं। देन कीपिंग द प्ले थिंग्स इन गुड कंडीशन। सो कीपिंग द प्ले थिंग्स इन गुड कंडीशन एंड देन रॉन्ग टॉयज़ फॉर द रॉन्ग एज कैन बी इंजूरियस। सो ये पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पहले ही बता देना है कि दिस टॉय इज़ नॉट फॉर योर एज एंड दिस शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अस। सो इसलिए ये आपके लिए इंजूरियस हो सकता है। सो यू शुड नॉट यूज़ दिस टॉय एट द particular age। Then electronic toys and games can also be shared by the adults in the children play time। Yes, और कुछ जो टॉयज़ हैं या कुछ जो गेम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं, वो अडल्ट जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं और उनकी सुपरविजन में ही बच्चा अगर प्ले करे तो इट विल बी गुड फॉर द फैमिली। सो नेक्स्ट इज नर्सिस रोल क्या रहेगा
सिलेक्शन एंड केयर ऑफ प्ले मटेरियल्स में. सो नर्सेज रोल में नर्सेज शुड एनकरेज एंड मोटिवेट द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फॉर प्ले एंड मेक देम अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले. तो नर्सेज जब बच्चा भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उस टाइम पे नर्सेज जो हैं उन्होंने अवेयर करना है पेरेंट्स को कि लाइक उन्होंने मोटिवेट करना है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को खेल की तरफ भी मूव करिए एंड उनको अवेयर करना है कि इम्पोर्टेंस क्या है प्ले की. सो नेक्स्ट इज teach parents about safety measures and observation, interaction and supervision. So that is OIS. So then of children during play. So हमने पेरेंट्स को ये भी टीच करना है कि लाइक सेफ्टी मेजर्स के अबाउट एज वेल एज कि वो जब बच्चा खेल रहा हो तो उसे ऑब्जर्व करें, उससे इंटरेक्शन करें और उसको सुपरवाइज भी करते रहें सो दैट कोई एक्सीडेंटल इंजरी जो है वो हैपन ना हो जाए. The nurses should inform about the modern concept of play to the parents and the फैमिली. सो नर्सेज ने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्ले भी बताना है पेरेंट्स एंड फैमिली को. जैसे कि ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि गर्ल्स जो हैं उनको डॉल्स दी जाती थी खेलने के लिए, राइट, और जो बॉयज़ हैं उनको मस्कुलर एक्टिविटी वाले टॉयज़ जो हैं वो दिए जाते थे. बट अब मॉडर्न कंसेप्ट ये ट्रेडिशनल है, राइट. तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गया है कि टू both the sexes, so girls and boys, dolls and muscular activity ठीक है. सो मस्कुलर एक्टिविटी जो है ये मस्कुलर एक्टिविटी वाले जो प्ले हैं ये दोनों ही इन दोनों को देने चाहिए. ये नहीं देखना चाहिए कि गर्ल है तो इसको डॉल ही देनी है. नो, गर्ल को मस्कुलर एक्टिविटी, बॉय को भी डॉल, ये सारा कुछ हमने इंगेज करना है बच्चे को इस अकॉर्डिंग, राइट. सो दैट जो बच्चा है वो लर्न कर सके द रोल ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी को, राइट, सेक्सुअल इक्वालिटी. So in today's session we have discussed about selection and care of play materials. So under this I have discussed with you about the play materials characteristics as well as responsibility of the parents in relation to play, as well as children must taught the following, and at last I have discussed with you about the nurse's role. I hope you all understood my topic. So in next session I'll discuss with you on the topic again on play only, and in that session I will discuss with you about the suitable ages कि सुटेबल एज में कौन कौन से प्ले जो है एक लाइक एज के अकॉर्डिंग हम प्ले जो है कौन कौन से बच्चे को खिला सकते हैं. एंड सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माय टॉपिक. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. सो ऐसे ही हमारी वीडियोस, आपकी वीडियोस को लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल. थैंक यू सो मच.